अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेके पूरा संघर्षकारी तंत्र इसमें लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके भारत के प्रधानमंत्री तक, ये बहुत ही अशोभनीय बात है, अन्यायप्रिय बात है। इस देश की जमहूरियत की हत्या के समान है। इस देश का प्रधानमंत्री जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए शपथ लिया था, इस देश में सेकुलरिज्म पे, धर्मनिरपेक्ष पर सरकार चलाना, जिसका दायित्व है कि भारत के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कार्य करना। लेकिन जिस तरह से वो हिंदुत्व के नाम पे कार्य कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये एक तरह से भारत के मुस्लिम समाज पे छुरा भोंकने के समान है। बाबरी मस्जिद पे आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की गवाह है कि कोई भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, बल्कि बहुसंख्यक वर्ग की आस्था के सवाल पे मुसलमानों की मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को सौंप दी गई। बेशक हमारे मन में गुस्सा था, गम था, लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पूरी तरह चुप रहे, उस पर किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं दिए, क्योंकि हम मुसलमानों को आज भी भारत के कानून पे, भारत के संविधान पे भरोसा है। लेकिन हमें अफसोस तब होता है जब राम मंदिर के निर्माण पे भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमें इस पर इतराज़ होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जगह पे हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पर 22 दिसंबर 1949 से पहले तक नमाज पढ़ी जाती थी, अल्लाह की इबादत की जाती थी। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि 22 दिसंबर सन 1949 को रात के अंधेरे में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पर रामलला की मूर्ति रखी गई, और सब कोई जानता है किस तरह से 6 दिसंबर सन 92 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व यह हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं मस्जिद पे किसी भी तरह की आँच नहीं आने दूंगा, मैं पूरी हिफाजत करूंगा। हम लोगों ने, मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और कांग्रेस की पीवी नरसिंह राव सरकार पे भरोसा किया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, लेकिन हुआ उसका उलट। उन लोगों ने उन उपद्रवी आतंकवादियों को खुली छूट दी, उन देशद्रोहियों को खुली छूट दी, जिन्होंने संविधान की हत्या करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की हत्या करते हुए 6 दिसंबर सन 1992 को
बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बार बार हमें ये याद दिलाना पड़ता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो भारतीय इतिहास का काला दिन था, जहां भारतीय संविधान की हत्या हुई थी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जमहूरियत की हत्या हुई थी, वहीं एक वर्ग उस दिन खुशी भी मनाता है। ये वर्ग वही था जो आज़ादी की लड़ाइयों में अंग्रेजों का दोस्त था, अंग्रेजों के दलाल था। हम कहने में कुछ भी हिचकेंगे नहीं। और आज भी ये वर्ग हिंदुत्व के नाम पर अपना खेल खेल रहा है। मैं भारत के तमाम सेकुलर लोगों को, सच्चे हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, ईसाइयों को और यहाँ पर निवास करने वाले हर जाति और धर्म को लोगों से कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानियों का है। हर हिंदुस्तानियों को बराबर का अधिकार संविधान द्वारा मिला है, लेकिन हमेशा शासक वर्गों द्वारा यहाँ के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों का शोषण लगातार जारी रहा है। एक दूसरों को लड़ाने का काम ये सरकारें करती रही हैं। हमें अभी भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये ताकतें अपना काम करती रहेंगी। हमें आज एक होना होगा। हमें मिलजुल कर इस देश की जो साझा विरासत है, इस देश की जो खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब को वो बचाना होगा। हमें राम मंदिर बनने पे कोई एतराज़ नहीं है, वो जितना भव्य मंदिर बनाए, जितना बनाए, लेकिन सरकार उसमें शामिल हो ये हमें कदापि गवारा नहीं है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि सरकार का ये काम नहीं है मंदिर और मस्जिद बनाना उस धर्म के धर्म गुरुओं का कार्य है, ना कि भारत की सरकारों का, उत्तर प्रदेश की सरकारों का। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा करते हुए कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, इस तरह के कामों से दूर रहें और अपना काम देश के विकास में लगाएं। देश की गरीब जनता के सुख दुख को में शामिल होके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इतिहास गवाह है, जो देश धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, वो देश कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं जाता, बल्कि विनाश के रास्ते पर जाता है। आप तारीख उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया है, वहाँ का क्या हश्र हुआ है। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। साथ में मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि बेशक ये दुख की घड़ी है कि एक ऐसी जगह पे 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहाँ 450 साल तक अल्लाह की इबादत हुई, नमाज पढ़ी जाती थी, कुरान की तिलावत की जाती थी, सारा कुछ होता था। आज वहाँ पर बुद्ध रखा जाएगा और बुद्ध रखा गया, उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। बेशक ये हमारे लिए दुख की बात है, गम की बात है, लेकिन क्योंकि हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम इस दुख की घड़ी में भी अपने संयम को नहीं खोएंगे। हम अपने घरों में, अपने वहाँ 22 तारीख को रह के अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, तेरा इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ होगा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने भी हमारी मस्जिदों को शहीद किया है, हमारे मदारिसों को शहीद किया है, ए अल्लाह,
तुझसे अच्छा बदला लेने वाला कोई नहीं है। ए अल्लाह, हम सबको सीधे रास्ते पर चला, हम सबको नेक रास्ते पर चला। इस तरह हम दुआ करेंगे। और ख़ासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब एक बड़ी तादाद में लोग 22 जनवरी को अयोध्या की ओर जा रहे हैं, तो आप उसको एहतियात रखें और सफ़र में कम से कम जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाए जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो। इसको पूरी बचाने की कोशिश करें। किसी भी तरह की सांप्रदायिकता इस देश में, इस प्रदेश में ना फैले। हम सब की जिम्मेदारी है। साथ ही हम उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इस देश में हमारे भाई जो भी धर्म के रहते हैं, वे सब लोग इस बात को एहतियात रखें, एहतियात बरतें, तो किसी भी तरह के सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले को चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जो भी हो, जो भी इस तरह की घटना करना चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जगह सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम।